हेलो एवरीवन, रिवाइज योर सेल्फ रेलवे सामान विज्ञान। टोटल हम 85 क्वेश्चन करने वाले होंगे आज के लेक्चर नंबर 3 में। और ये पूरे साइंस के क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं रेलवे के। और ये एसएससी के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सभी ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है, हम एक एक करके आप कराते जाएंगे। जितने भी इसमें रिवाइज योर सेल्फ के पार्ट हैं टोटल हम सभी कंप्लीट करेंगे वन बाई वन। तो चलिए आज के हमारे जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन आपके सामने आएगा और उसका आंसर हमें लगाना होगा पढ़कर। तो पढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार कनेक्टेड हैं हमारे चैनल से तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइए, अपना कमेंट करके बताइए आपको कब तक ये कंप्लीट करना है। और अगर डेली भी पढ़ते रहेंगे तो इससे एक वीडियो में 85 क्वेश्चंस, मतलब अगर महीने के देखा जाए तो 85 इंटू 3 आप करेंगे तो ये लगभग 2400 से ऊपर, मतलब 2500 से ऊपर आप क्वेश्चन कर चुके होंगे कंप्लीट ये। ठीक है, तो इसलिए डेली एक वीडियो आपके लिए हम लेते आएंगे। और आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो है वो किसने किया था। देखिए, न्यूलैंड का जो है वो ऑक्टेव थ्योरम था, डॉवर्नियर का ट्रायड थ्योरम था, याद रखेंगे ये। रदरफोर्ड और मेंडलीफ, इन ये सभी लोगों का योगदान है हमारे किसमें, जो तत्व है और पेरियोडिक टेबल में, हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें। तो तत्वों का सबसे पहले जो वर्गीकरण किया गया था वो न्यूलैंड के द्वारा किया गया था, जिसमें न्यूलैंड का ऑक्टेव थ्योरम काम किया था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि न्यूलैंड ने कौन सा दिया था थ्योरम, न्यूलैंड का ऑक्टेव थ्योरम। सेकंड है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो, मतलब विद्यमान हो, उस सबसे छोटे कण को हम क्या बोलते हैं, तो वो हमारा कहलाता है अणु। अणु जिसको हम बोलते हैं एटम। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, उसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, उसका अणु भार या तुल्यों की भार। तो किसी तत्व का जो गुण है वो उसका परमाणु क्रमांक जो है प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, परमाणु क्रमांक। हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है हेलोजनों में। अब हेलोजन फैमिली हमें पता होना चाहिए, जो ग्रुप नंबर 17 है, ये ग्रुप नंबर 17 ये हमारा हेलोजन फैमिली कहलाता है। ठीक है, तो इसमें भी सभी हेलोजन्स वाले जो इतने भी होते हैं वो सब आते हैं। ठीक है, तो इसमें सर्वाधिक प्रभावशाली जो ऑक्सीकरण करता है वो कौन सा है, इसमें ऑप्शन आपके सामने है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन, है ना। होते इसमें कौन कौन से हैं, FCl, Bri, है ना। फिर कल, बाहर, आई, आंटी, एंटी मनी लास्ट में होता है, एंटी, FCl, Bri। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावकारी है ऑक्सीकरण करता वो हमारा है फ्लोरीन, है ना, सबसे ऊपर, क्योंकि यही बैठा है FCl, Bri में फ्लोरीन सबसे पहले नंबर पे आता है। नेक्स्ट है कि स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है, स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल, एक्वा रेजिया या फिर एसिटिक अम्ल। तो ये अगर आपने देखो थोड़ा बहुत नॉलेज लिया है कि स्वर्ण हमारा जो है वो एक्वा रेजिया में घुल जाता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्वा रेजिया। शनिवार किसका खनिज है, पारा, एल्यूमिनियम, तांबा या सीसा। तो शनिवार किसका खनिज है या किसका अयस्क है, ये आपके पारे का अयस्क है। पारा जिसका परमाणु क्रमांक Hg जिसको बोलते हैं, जिसका प्रतीक है, और परमाणु क्रमांक 80 होता है पारा, जिसको मरकरी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है। देखिए, रंग दो प्रकार के होते हैं उसमें, एक तो लाल कलर का, एक हरा कलर का। लाल जो है जो स्ट्रोंशियम के कारण होता है और हरा हमारा बेरियम के कारण पाया जाता है उसमें। तो पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग जो किसके कारण होता है, वो सोडियम, मैग्नीशियम, गंधक या फिर स्ट्रोंशियम के कारण। ठीक है, तो साथ में का आंसर मैंने बताया, दो कारण दिखाई देता है, या तो बेरियम, हरा रंग है तो बेरियम है, और लाल रंग है तो स्ट्रोंशियम है। तो यहाँ पर स्ट्रोंशियम दिखाया गया, साफ यही आंसर हो जाएगा। एर्थ है किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है। साइनाइड विधि का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो ये चांदी, सोना, तांबा या जस्ता। साइनाइड विधि का प्रयोग चांदी के लिए किया जाता है। ठीक है, साइनाइड विधि का प्रयोग चांदी के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है। नाइट्रोजन जो किसका विस्फोटक यौगिक है, NCl3, N2O5, NH3 या फिर NCF।
नाइट्रोजन का विस्फोटक योग जो है वो आपका NCl3 है। नाइट्रोजन क्लोराइड नहीं कहेंगे, इसे NCl3 है, नाइट्रोजन टेट्राक्लोराइड। हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को जो है वो ओस बिंदु, संघनन बिंदु, आपेक्षिक आर्द्रता या परम आर्द्रता, तो ये आपका कहलाता है परम आर्द्रता, हवा की वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को। आंसर्स देखते जाइए और इनको रिवीजन जरूर करना। एक बार दोस्तों दोबारा वीडियो को फिर से 2x स्पीड पे लगा के आप चाहें देख लेना, लेकिन देखना जरूर है। नेक्स्ट है, मानव निर्मित प्रथम जो रेशा था वो कौन सा था? मानव के द्वारा निर्मित प्रथम रेशा, ऑप्शन है रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर या फिर टेरिकॉट। तो मानव के द्वारा निर्मित प्रथम जो रेशा था वो आपका नायलॉन था। कौन सा? नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 12 है, 150 डिग्री तक गर्म होने पर यूरिया क्या देता है? तो जब यूरिया को 150 डिग्री तक गर्म करते हैं तो ये आपका क्या देता है? ब्यूरेट, ये ब्यूरेट देता है। क्वेश्चन नंबर 13, रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस कौन सी है? रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस He, हीलियम, Rn रेडॉन, आर्गन Ar और जीनॉन Xe। ठीक है, ये सब अक्रिय गैसें हैं जो कि हमारे 18 ग्रुप में आती हैं, उनका नाम है। उसके पहले आपका हेलोजन ग्रुप आता है, उसके पहले चैल्कोजन, उसके पहले कार्बन फैमिली आती है, ये है। तो रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाला हमारा नोबेल गैस जो है वो आपका ये है रेडॉन, Rn, जिसका परमाणु क्रमांक, इसका जो सिंबल है वो Rn से शो करते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 14, नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था, किसके द्वारा? तो ऑप्शन है बेकरल द्वारा, स्टॉन्समन द्वारा, सोडी द्वारा, सोडी और फजान 2 लोग साइंटिस्ट थे, या फिर रदरफोर्ड के द्वारा। तो ये आपका स्टॉन्समन के द्वारा देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 15, जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। जस्ता किस में उपस्थित नहीं है? पीतल में, कांसे में, गन मेटल में या गन धातु में या फिर जर्मन सिल्वर में। ठीक है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती, ये याद रखिएगा। तो जस्ता किस में उपस्थित नहीं होता है? ये आपका कांसे में उपस्थित नहीं होता है जस्ता। ऑप्शन याद रखना, आंसर कांसे में उपस्थित नहीं होता है जस्ता। निम्न में से सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन सा है? सर्वाधिक परिस्थिति जो हमारे अनुकूल ईंधन है वो कौन सा है? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोल, हाइड्रोजन या फिर डीजल। तो ये आपका है हाइड्रोजन, जो हमारे परिस्थिति के अनुसार एक अनुकूल ईंधन है जो कि कभी ना खत्म होने वाला है। 17 है कि तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तड़ित चालक जो किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तांबे से, लोहे से, इस्पात से, फिर या एल्यूमिनियम से। तो तड़ित चालक जो हमारे निर्मित होते हैं वो तांबे से निर्मित होते हैं। किससे दोस्तों? तांबे से, याद रखिएगा, तांबे से। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा या फिर जब वह गुजरेगी। तो प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी? जब वह गुजरेगी। कहाँ से? वायु से, जल से, कांच से या निर्वात से। देखो, प्रकाश का निर्वात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि निर्वात कितना भी बना रहे, लेकिन प्रकाश की गति पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो प्रकाश की गति न्यूनतम कब होती है? जब वह, देखो, कांच से गुजरेगी। कहाँ से? कांच से। रेडियम प्राप्त होता है, रेडियम किसके द्वारा प्राप्त होता है? ऑप्शंस हैं गेलेना के द्वारा, हेमेटाइट से या पिंच ब्लेड से या फिर बॉक्साइट से। तो रेडियम जो आपका प्राप्त होता है ये आपके पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम का परमाणु क्रमांक और रेडियम को किस एटॉमिक, किस सिंबल से प्रतीक, उसका प्रतीक क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए जरा। हेनरी किसका इकाई है? तो हेनरी किसकी इकाई है? विद्युत धारिता की इकाई है या फिर चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, प्रेरकत्व की इकाई है या प्रतिरोध की इकाई है? तो हेनरी आपकी ये प्रेरकत्व की इकाई है, इंडक्टेंस की। हेनरी। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 2.4, 24 या 0.024, 0.24। अब देखिए, ऑप्शन इतने ज़्यादा मतलब हैं कन्फ्यूजिंग कि अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपका आंसर मतलब गलत होने वाला होगा वहाँ पर। तो 1 जूल आपके 0.024 के कैलोरी के बराबर होता है, याद रखना है। पानी का अणुभार क्या है? पानी का अणुभार क्या है? 16 AMU, 18 AMU, 1.8 या फिर 1.6 AMU। पानी का जो अणुभार है वो हम AMU में नापते हैं। ठीक है, AMU यूनिट याद रखिए इसका, कि अभी यही भी आ गया कि पानी का अणुभार की यूनिट क्या है, तो AMU याद रखना है। तो इसमें का आंसर है हमारा 18 AMU पानी, जिसको हम पानी को क्या बोलते हैं? H2O। ठीक है, देखो,
ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो होता है 16 और हाइड्रोजन का एक में 2 का मल्टीप्लाई तो 2 और 16 + 2 कितना हुआ ये 18, इसलिए हाइड्रोजन को तो आप निकाल भी सकते हैं, ये पानी का H2O का। एमकेएस पद्धति में बल की इकाई क्या है? न्यूटन। एवरीवन नोस, कितना कक्षा 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं, एमकेएस पद्धति में बल की इकाई क्या है? न्यूटन, या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होती है। नेक्स्ट देखिए, शरीर में उत्तेजकों का निर्माण होता है, कहाँ से होता है? कैल्शियम से, वसा से, विटामिन से, या फिर प्रोटीन से। जो शरीर में जितने भी हमारे उत्तेजक बनते हैं उनका निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? तो ये आपके वो प्रोटीन के द्वारा होता है निर्माण। कांच एक किस प्रकार का है? कांच क्या है? एक अतिशीत द्रव है, या पॉलीमर है, या क्रिस्टल है, या फिर धातु है कांच? देखो मोस्ट प्रोबेबली आपको लगेगा क्रिस्टल है ये, ठीक है, नहीं, लेकिन क्रिस्टल नहीं है, ये है अतिशीतित द्रव, जो कि बहुत ठंडा करने पर ये कांच का रूप ले लेता है एक द्रव। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की, निकिल की, आयरन की, या फिर कॉपर की? इंटीग्रेटेड मतलब जो आईसी चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इसको बोलते हैं हम आईसी। इस पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो इस पर आपके सिलिकॉन की परत पाई जाती है। किसकी? सिलिकॉन की परत पाई जाती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपको दिख रहा होगा कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ऑप्शन देख लेते हैं, आयरन ऑक्साइड की, या फिर फास्फोरस पेरोक्साइड की, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की, या फिर सोडियम पेरोक्साइड की। तो चुंबकीय जो डिस्क है इस पर आपके आयरन ऑक्साइड की परत होती है, आयरन ऑक्साइड Fe2O याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? ये तो पता, गर्दन में, सिर में, अग्नाशय में, या फिर उदर में। तो पीयूष ग्रंथि हमारी कहाँ उपस्थित होती है? सिर में। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से आपका नपुंसकता रोग होता है, जिसको हम इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, ए की कमी से रतौंधी, और सी की कमी और डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, प्रति सेकंड एक रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है? पर सेकंड एक रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है? तो ये आपका 9.594 के बराबर होता है लगभग। मतलब समझ लीजिए कि 10% से भी कम बच्चे इसको आंसर करने वाले होंगे अगर ये नहीं पढ़ा है तो पहले। इसलिए प्रति सेकंड जो रेडियन है वो कितने आरपीएम के बराबर होता है? पढ़ लीजिए 9.549। देखिए दोस्तों, जैसे लगता है कि नहीं पढ़ेंगे, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, तो याद रखिए आप नहीं तो कोई और पढ़ रहा है आपका काम। मतलब आपको जॉब नहीं तो किसी और को मिलना है, मिलेगा जरूर ये चीज़ें। एफआईआर में आई अक्षर का घोतक क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर में तो यहाँ पर ए का आई का मतलब है इंफॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ट्रॉम्बे, अग्नि, नाग, या अप्सरा? तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था वो हमारा अप्सरा था। ये कब सेटल किया गया था? इसका आप मुझे सन बताइए कमेंट करके। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? श्यानता, तो श्यानता की एसआई इकाई जो है वो पॉइज है। पास्कल और पॉइजले ये सब नहीं लगा देना गलती से भी। तो श्यानता की एसआई इकाई जो है वो पॉइज है। इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? क्वेश्चन नंबर 34। लोहा, निकिल, कोबाल्ट, या पीतल? अनुचुंबकीय पदार्थ इसमें कौन सा है? पीतल, जो कि चुंबक के प्रति आकर्षण नहीं दिखाता है। विकास का प्रारंभिक बल क्या है? विकास का जो प्रारंभिक बल है, अब विकास किसी लड़के का नाम नहीं है, ये डेवलपमेंट वाला है। विकास का प्रारंभिक जो बल है, प्राइमरी फोर्स ऑफ द डेवलपमेंट, ये क्या है? तो ये आपका प्राकृतिक वरण है। क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण या प्राकृतिक वरण। 35 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 36 है, इनमें से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉनो? तो परमाणु में आपके न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ये बात सच है क्या? नहीं, परमाणु में न्यूट्रॉन भी पाया जाता है लेकिन न्यूट्रॉनो नहीं होता है परमाणु में, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दोनों सभी होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन N और P, और इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में बराबर चक्कर लगाया रहता है। डायनामो का सिद्धांत किस पर आधारित है? क्वेश्चन आपके सामने 37। डायनामो का सिद्धांत आधारित है किस पर? एम्पियर के नियम पर, फैराडे के नियम पर, या फिर कूलाम के नियम पर, या गॉस के नियम पर? तो डायनामो का जो सिद्धांत है वो फैराडे के नियम पर आधारित है। किसके? फैराडे के। क्वेश्चन नंबर 13 है, आइंस्टीन का जो EM स्क्वायर है, E = mc²,
इसमें C क्या दर्शाता है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई मतलब एनर्जी, M का मतलब क्या है, द्रव्यमान यानी कि मास, और C क्या है, वेलोसिटी। अब ये किसकी वेलोसिटी है, प्रकाश की वेलोसिटी या ध्वनि की वेलोसिटी, एक व्यंजक घटक को या प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। देखिए तरंग दैर्ध्य और घटक तो है ना, ये वेलोसिटी है। ये किसकी वेलोसिटी है, यही आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपके प्रकाश की वेलोसिटी है। इसके लिए ही आइंस्टीन ने ये फॉर्मूला दिया था, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इसके लिए नहीं मिला था एक्चुअली में, उनको सापेक्षता के सिद्धांत के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार। तो ये E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है, रोहिणी, एडवेंचर, पथफाइंडर या फिर कोई नहीं। तो ये आपका आंसर है पथफाइंडर, जो कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। 1 पाउंड में कितना आउंस होता है, 1 पाउंड में आपका दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी नंबर है, 16 आउंस होता है, याद रखेंगे। 1 पाउंड में 16 आउंस होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1 लीटर बराबर कितने गैलन होता है 41 में। तो 1 लीटर जो बराबर है वो कितने गैलन की होता है, वो 0.264 गैलन के बराबर होता है 1 लीटर, 0.264 गैलन के बराबर। क्वेश्चन नंबर 42 स्पीडी के सभी क्वेश्चंस हैं, ये कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए कि आप अपने मन से लाए हैं, सभी स्पीडी और रेलवे में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। 42 है कि द्रवों की श्यानता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, जो द्रवों को मापने वाले श्यानता को मापने वाला यंत्र इसमें कौन सा है, टेलेक्स है, बिस्कोमीटर है या फिर थर्मोस्टेट है या लोकोमीटर है। तो ये आपका है दोस्तों बिस्कोमीटर, जो कि द्रवों की श्यानता को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है, 1 फर्मी होता है किसके बराबर, 10 एंगस्ट्रॉम, 10 की घात -5 एंगस्ट्रॉम, 10 की घात 15 एंगस्ट्रॉम या फिर 10 की घात 4 एंगस्ट्रॉम। 1 फर्मी आपका 10 की घात 5 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। 1 फर्मी। किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है कहाँ, वायु में, जल में, हीलियम में या फिर निर्वात में। तो किसी, जहाँ देखो निर्वात है तो वहाँ भार तो समझ में नहीं आना चाहिए है। तो वायु में किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है, जल में ले जाएंगे तो जल में देखते हैं जब डाइवर्स होते हैं ना, गोताखोर, वो अपने सिर पर जो लगाते हैं मास्क टाइप का, मतलब पूरा ढक लेते हैं, वो उसका वजन बहुत ज़्यादा होता है, 5 किलो के आसपास शायद, ऐसा कुछ लगभग होता है इसके अप्रॉक्स में। तो समझ लीजिए अगर आप इसको वैसे लगा के चलेंगे तो शायद चल ना पाए रोड पर, लेकिन ये पानी में देखो वो लोग लगाए रहते हैं, तो उससे क्या वजन कम हो जाता है उसका, जैसे ही हम पानी में पहुँचते हैं। तो नेक्स्ट है, किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है कहाँ पर, वायु में, हमने बता दिया आंसर इसका। ताप वृद्धि से प्रत्यास्थता का गुणांक क्या होता है, अगर ताप की वृद्धि होगी तो प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, घटता है, अपरिबाधित रहता है, अप्रभावित रहता है या फिर कोई नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 45। तो ताप की वृद्धि से प्रत्यास्थता का गुणांक जो है वो घटता है। अरे बच्चे चिल्ला रहे हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, लड़का पैदा होगा कब, जब XY गुणसूत्र हो, XX गुणसूत्र हो, XY गुणसूत्र हो या XXYY गुणसूत्र हो। देखिए जब XX गुणसूत्र होते हैं तब लड़की पैदा होती है, जब XY गुणसूत्र होता है तब लड़का पैदा होता है। तो लड़का पैदा कब होगा, जब XY गुणसूत्र हो। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो लार आपके स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। ये अभी क्वेश्चन में टेलीग्राम पे कर रहा था तो उसमें भी ये आया हुआ है क्वेश्चन है पहले भी। तो लार जो है आपके स्टार्च में पाचन में सहायक है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन C दूध में नहीं होता है, इसके अलावा सभी विटामिन पाए जाते हैं दूध में। सर्पी घर्षण से लोटेनिक घर्षण होता है, बहुत कम, बहुत ज़्यादा, थोड़ा कम या फिर थोड़ा ज़्यादा। तो 49 का आंसर जो हमारा सर्पी घर्षण से लोटोनिक घर्षण हमारा बहुत कम होता है। जब कोई वृत्ताकार रूप से नाच रही हो या फिर जब कोई वृत्ताकार रूप से नाच रहा हो तो उसके द्वारा कार्य क्या होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंतता, मतलब अनंत, बहुत सारा। तो ये जो है जब कोई वृत्ताकार रूप में नाच रहा है तो अपने वृत्ताकार में घूमता रहेगा, उसने कार्य क्या किया, नथिंग, शून्य। 1 मेगावाट किसके बराबर होता है, 1 मेगावाट आपके 10 की घात 6 वाट के बराबर होता है। याद रखना दोस्तों, 1 मेगावाट 10 की घात 6 वाट की। 1 किलोवाट क्या होता है, 3.6 गुणा 10 की घात कितना। देखिए ऑप्शन आ गए हैं आपके सामने, जो पहले आपने मन में सोचा होगा, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल 1 किलोवाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है, निम्न में से किसने
और कब लिफ्ट की खोज की थी? देखो लिफ्ट की खोज ओटिस ने की थी, ये आपने पढ़ा होगा निश्चित, लेकिन कब की थी ये आज देख लीजिए। 1852 ईस्वी में लिफ्ट की खोज की थी ओटिस ने। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? कोणीय संवेग, कक्षीय वेग, गुरुत्वीय त्वरण या फिर पलायन वेग। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पर पलायन वेग कार्य करता है इसलिए। और पलायन वेग कितना होता है? 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर जाता है ये पलायन वेग। एमकेएस मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? एमकेएस पद्धति में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? 55 नंबर। तो ये आपका कहलाता है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर पृष्ठ तनाव की विमा है, वो इकाई है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 3 गुणा 10 की घात 11 किलोग्राम, 6 गुणा 10 की घात 15, या फिर 6 गुणा 10 की घात 24, या 7 गुणा 10 की घात 30। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा कि 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम है पृथ्वी का द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 57, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक, ऑप्शन आपके सामने ये रहे 0 से 16, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, या कार्बन का 12। इसमें से कौन सा सही है? देखिए तो ये पूछा गया था, तो कार्बन का कितना होता है? 12। ये परमाणु भार के लिए है। 58, कुहासा क्या है? समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, यौगिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कुहासा आपका विषमांग मिश्रण है, कुहासा। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने, किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु भार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर, या फिर इलेक्ट्रॉन की संरचना पर। तो किसी परमाणु के जो गुण हैं 59 में वो किस पर निर्भर करते हैं? ये आपके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। परमाणु के गुण किस पर? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। क्वेश्चन नंबर 60 है, कैथोड किरणें बनी होती हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, या कोई किसी से भी नहीं। तो कैथोड की जो किरणें बनी होती हैं ये इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। किससे? इलेक्ट्रॉन से, जो कि नेगेटिवली चार्ज होती हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हाइजेनबर्ग ने किया था। पहले भी बहुत बार हुआ, एग्जाम में आया हुआ है, कई सारे एग्जाम में, और ये 1-2 में नहीं, बहुत सारे में। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, या फिर आयोडीन। तो सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मकता है वो है आपकी क्लोरीन की दोस्तों, याद रखेंगे क्लोरीन। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत क्या है? 18 कैरेट सोने में सोने का परसेंटेज क्या है? 63 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 75% 18 कैरेट सोने में सोने का परसेंट पाया जाता है। फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है? तो ये फास्फोरस का देखो P4 और P5 दोनों होते हैं। इसमें देखो क्या पूछा गया है, एक तो लाल फास्फोरस, एक सफ़ेद फास्फोरस, दो होते हैं। तो मोस्टली P4 जो कि माना है रेलवे के द्वारा P4 ही लगाइए, लाल फोरस P5 होता है। सोने का लैटिन नाम क्या है? तो सोने का जो लैटिन नाम है ओरम, या मेट्रियम, या फिर कैलियम, या फिर फेरम। तो सोने का जो मैट्रिन नाम है 65 नंबर क्वेश्चन में, वो आपका क्या है? ओरम। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का रासायनिक प्रतीक Ag चांदी का होता है, Au सोने के लिए है, Pt प्लूटोनियम है, और Mg मैग्नीज है, तो मैग्नीशियम है। तो Au सोने का रासायनिक प्रतीक है। कितना होता है? 79 एटॉमिक नंबर। शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, दोनों, या फिर उदासीन। शुद्ध जल कैसा होता है? 67 नंबर पे शुद्ध जल हमेशा आपका उदासीन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 68, रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 को, अम्लराज को, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, या फिर नाइट्रिक अम्ल को। तो ये जो है रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4। क्षारीय विलयन का पीएच कितना होता है? 7 से अधिक। 7 से कम वाले क्या होते हैं? एसिड, न्यूट्रल, 7। तो 7 से अधिक होगा वो हमारा क्षारीय कहलाएगा। सिरके में पाया जाता है कौन सा एसिड? तो एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड मत लगाना, ये बैटरियों में पाया जाता है। ये बैटरियों में होता है, जो हमारे घर पे बड़े बड़े बैटरा रखे होते हैं उन पे। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है?
ऑप्शन आपके सामने, कोशिका भित्ति में, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में या लाइसोसोम में। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट 71 में। तो ये एटीपी का जो निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है। कोशिका विभाजन की क्रिया आरंभ होती है कहाँ से? अर्गेस्टोप्लाज्म से, क्रीमोटेट से, या फिर स्पिंडल से, या फिर सेंट्रोसोम से। तो कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया है ये आरंभ होती है कहाँ से? ये सेंट्रोसोम से होती है। 73 यूरेसिल किस में पाया जाता है? डीएनए में, आरएनए में, प्रोटीन में, या फिर गुणसूत्रों में यूरेसिल। तो यूरेसिल आपका दोस्तों आरएनए में पाया जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। इसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब तो सबको पता है ये चीज़ों को, क्योंकि बड़े नॉर्मल से क्वेश्चन हो गए हैं। 75 है कि एंजाइम किस में नहीं होते हैं? एंजाइम किस में नहीं होते हैं? शैवाल में, लाइकेन में, वायरस में, या फिर बैक्टीरिया में। तो एंजाइम आपके जो नहीं होते हैं वो वायरस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, वायरस में। टीएमबी शब्द का संबंध किससे है? टीएमबी जीवोत्पत्ति से, जैव विकास से, वायरस से, या फिर वायरस के प्रजनन से। तो ये जो टीएमबी है ये आपके वायरस से संबंधित है, टीएमबी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ह्यूमन बॉडी की देखो बात कर रहा है। कल हमने पढ़ा था कुत्ते में कितने होते हैं? 78 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन शरीर में जो हमारे हैं ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं? 46, 23 जोड़ी। और टोटल गुणसूत्र की बात करेंगे तो 46, 23 दूनी 46, 76 में। वायरस की खोज किसने की थी? हेंक्सले, एम्बडिकस, ये एम्पिडोकल्स, या फिर DI वनोवस्की। तो ये जो थे हमारे वनोवस्की थे जिन्होंने वायरस की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चाय के कीट का कारण क्या है? चाय के लाल कीट का कारण क्या है? तो ये जीवाणु, फफूंद, हरी शैवाल, या फिर विषाणु। तो चाय के लाल कीट का जो कारण है वो आपका है जीवाणु। विद्युत बल्ब में भरी जाती है, विद्युत बल्ब में क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीलियम गैस। कार्बन डाइऑक्साइड भरेंगे आप, क्या ऑक्सीजन भरेंगे तो वो तो फट ही जाएगा। जैसे ऑक्सीजन पहुंचती है विद्युत बल्ब में, वो तुरंत उसकी आवाज़ आती है, फट की जो आवाज़ आती है ना, उसका मतलब ऑक्सीजन ने इंटर किया उसके अंदर, इसलिए उसमें आवाज़ आती है फट की। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, हीलियम मत लगा देना। 80 क्वेश्चन है। वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? हीलियम से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, या फिर नाइट्रोजन से। तो वनस्पति जो घी है आपका हाइड्रोजन से बनाया जाता है दोस्तों। 81 क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? 81 में तो ये अल्ट्रा वायलेट रेस हैं, इनके कारण पृथ्वी का वातावरण गर्म होता है। लास्ट 4th क्वेश्चन। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? तो ये हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं सोडा वाटर बनाने के लिए। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है? मीथेन, इथेन, या फिर इथीन, या फिर एसिटिलीन। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए दोस्तों CHCl3 क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है, ये इस बनाने के लिए हमें इथेन का प्रयोग करते हैं। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है किसका? क्लोरीन का, गंधक का, ऑक्सीजन का, या फिर हाइड्रोजन का। तो सभी में जो हाइड्रोजन, सभी तत्वों में समान जो तत्व हैं वो हाइड्रोजन है। लास्ट क्वेश्चन है। पानी की अस्थायी कठोरता को किसके प्रयोग के द्वारा दूर किया जाता है? HCl के द्वारा, CaCO3 के द्वारा, CaCl2 के द्वारा, CaOH का होल ट्वाइस के द्वारा। तो पानी की जो अस्थायी कठोरता है, स्थायी नहीं है, अस्थायी कठोरता है, इसको दूर कर सकते हैं हम CaOH का होल ट्वाइस के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हमने 85 क्वेश्चन किए हैं अपने पार्ट 3 में, और इसको रिवाइज करिए एक बार। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। कोई आपकी समस्या हो तो कमेंट करके बताइए। जय हिंद।